आप ये मानते हैं कि बिल में संशोधन की गुंजाइश है, और अगर है तो अगर ये डिस्कशन पहले हमने किसानों के साथ या वो जो कृषि संबंधी चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं उनसे कर लिया होता तो शायद किसानों को ऐसा ना लगता कि उन पर ये थोपा गया है एकदम से। नहीं, हमको नहीं लगता कि जो है कि इसमें जरा सा भी गुंजाइश है तीनों बिल में जी। और अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि ये बिल मंडियों में किसान ले जाते थे, तो हमने आपके भी शो में देखा, आप लोगों ने भी इस पे देखा होगा कि मंडियों में जब किसान ले जाते थे, आज के चाहे वो समाजवादी की अखिलेश जी की सरकार रही हो, इसके पहले भी जितनी भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी बिल पास हुए थे, तब भी गेहूं का हो चाहे धान का कीमत हो, तब भी हमारे वहां 1000, 800, 900 रुपए में, 400 में ये सब खरीदे जाते थे और फिर उसको हमारे यही क्रय केंद्र में, इन्हीं सरकारों के क्रय केंद्रों में जाके बनिया उसको दूसरे दाम में बेचते थे। आज सिचुएशन आपके इसी चीज को हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाया है। अब ये अलग बात है कि जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं उनका अपना उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, तो फिर अब वो बरगलाने में, चलने में जिस प्रकार से भी उनको अपना बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पहले भी कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसके अंतर्गत ये सारे के सारे लोगों में अपने आप छटपटाहट सी हो रही है। जिस प्रकार से मछली को भी पानी से निकाल दीजिए, सेम कंडीशन हमको इन लोगों का लगता है। क्योंकि आज अपने उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, जहां भी आपको धरना दिखाई दे रहा हो वही हाल है। 8 अभी देखिए 9 तारीख को कि 8 तारीख को जब आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था, एक आदमी भी आपका नहीं था जो है, क्योंकि एक दुकानें नहीं बनती। यहां तक कि मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो कि समाजवादी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की अपनी दुकानें खुली हुई आप थी। देखिए, उसके बाद भी जो है मनोज जी, उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, एक भी समाजवादी का एक दुकान अगर बंद होता तो मैं मान लेता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यापारी या किसान नहीं। आपका आकलन बिल्कुल गलत है। सारे लोग खड़े थे। अगर नहीं, प्रधानमंत्री जी वहीं से अलाउंस एक बार खाली कर मनोज जी, बंद का आकलन तो सबने अपने हिसाब से कर लिया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा और विपक्ष के हिसाब से पूरी तरीके से। मनोज जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबने अपने हिसाब से। आप लोगों ने अपने आकलन से देखा होगा, कहीं आप बता दीजिए दुकान अगर आप बनो, 2-4 दुकानें तो ऑलरेडी हर। ठीक है, तो भारत बंद से अलग हटके हम इन बिलों पे आते हैं। तो जिस तरीके के अलग अलग गतिरोध हो रहे हैं, अब भाजपा खुद इस बात पे उतरी है कि अलग अलग देश भर में 700 ग्राम पंचायतें लगाई जाएंगी, पंचायतों के जरिए अब समझाया जाएगा। तो अगर आप इस बात को माने कि इन बिलों में कमी नहीं, तो कम से कम इस बात को तो मानिए कि अपनी बात को किसानों तक सही तरीके से पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसी का नतीजा कि हम आज ये 23वां दिन देख रहे हैं। मैडम, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। आप देखिए कि पहुंचाने के लिए हमारे, चाहे वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का टोटल संगठन इस काम में लगा हुआ है और सारे किसान। आपको मैं आज फिर एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि जिस प्रकार से अभी आपने वो किया, अभी एक हम न्यूज देख रहे थे, अभी कल या परसों की बात है, वहां पे हमने देखा कि खाने के लिए जिस प्रकार से शाहीन बाग में सारी व्यवस्थाएं आ जाती थी, अभी 10 लोग अभी कहीं सड़क पे हम लोग चले जाए, एक आदमी खाने के लिए नहीं आएगा कि एक रोटी ला के दे देगा। वहां देखिए पता नहीं, एक मशीन आई है, एक दफा में 4000 रोटियां बना रही है। तो मिला जुला के भाई साहब, लोग सड़क पे भूख से मर नहीं सकते ना। नहीं तो लोग सड़क पे भूख से मर नहीं सकते। वो किसान है, हमारे अन्नदाता है। वो बाकी रह गई समाजवादी, नहीं बात करेंगे। यही विद्याधन, अखिलेश यादव जी ने कहा था कन्या विद्याधन के लिए कि जो हम सबको देंगे। लेकिन इसके अपोज में मनोज जी, हम इस बात को भी तो कह सकते हैं कि जो किसान हैं वो किसी भी तरीके से एकजुट होकर के सरकार का विरोध करने तो नहीं उतरे हैं। उन्हें तकलीफ है किसी न किसी बात की, बिल्कुल है, में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, शायद तभी वो सड़कों पे उतरे हैं। अगर आप बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जैसा अभी मलिक जी ने कहा, इतनी सारी समस्याएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी तरीके का धोखा होता है मालिक से, तो क्या एक छोटा सा किसान एसडीएम कोर्ट तक जा पाएगा? दूसरा, जिस तरह से भंडारण वाला बिल लाया गया, क्या उससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? ये बिल्कुल साफ से मुद्दे हैं जिनको देख करके बताया जा सकता है कि हाँ, इनमें संशोधन की जरूरत है। लेकिन सरकार ने इस बात को इतनी देर में माना कि किसान शायद अब इस अड़ियल रवैये पर आ चुके हैं कि अब हमें ये चाहिए ही नहीं भाई, अब वापस ही करो आप। नहीं, इसके पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर नहीं थे क्या? इसके पहले गवर्नमेंट में भी ये सब लागू हुए थे। मैडम, मुझे बताइएगा कब बोलना है मुझे कि इन लोगों के लिए उस समय भी वही चीज था। लेकिन अंतर क्या है कि किसानों को अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, जो भी संगठन के मतलब जो भी हमारी कंपनियां हैं, कंपनियों को देने का काम भी तो हम ही को होगा। ये तो है नहीं कि आएगी कंपनी जबरई लेके चली जाएगी, ऐसा कहीं मतलब इस बिल के तहत तो है नहीं।
ठीक है मैडम, प्रधानमंत्री जी ने यासिर जी आप पे दोबारा आएंगे।